चलो स्टार्ट करें पढ़ाई। चलो अगले लिखो माखनलाल चतुर्वेदी। इनका नाम तो आप जानते होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी का तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी लाइन लिखो इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बबई होशंगाबाद। इनका जन्म हुआ था बबई ग्राम होशंगाबाद, बबई होशंगाबाद, ठीक है। और दूसरा इनका नाम क्या है? लिखो एक भारतीय आत्मा। लिखो इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब लिखो इन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, इन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था। तो ये दोनों तीनों लाइनें याद रखना। सबसे पहले जन्म का हुआ था होशंगाबाद, है ना। साहित्यकारों में ज्यादातर लोगों का एमपी से क्या रिलेशन है, ये बहुत जरूरी है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को वो बिलोंग करते थे, है ना। और जैसा मैंने आपको कल बताया था, खास तौर से महत्वपूर्ण क्या होती है उनकी बुक्स, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, ये ध्यान रखना। पर कुछ एक जैसा इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ क्या है, एक भारतीय आत्मा, तो इसका ध्यान, इस तरह की उपाधियां भी आपकी एग्जाम में आ सकती हैं, है ना। अब लिखो इन्हें 1963 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण, ठीक है। अरे किसका माइक ऑन है, बंद करो ऑनलाइन में। बातें कर रहे हैं, कोटिल एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी, पढ़ाई करना। हाँ लिखो इन्हें 1962 में 63 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था तथा 1955 में साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड 63 में इन्हें मिला है पद्म भूषण और 55 में साहित्य एकेडमी अवार्ड, दोनों याद रखना है। अब लिखो इन्होंने कर्मवीर, कर्मवीर प्रभा प्रताप, कर्मवीर प्रभा प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया है, एडिटर रहे हैं ये। कौन से? तीन तीन अलग अलग मैगजीन्स के लिए, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप, ठीक है। अब आ जाओ बुक्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिख लो हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, और इसी के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य एकेडमी अवार्ड। लिख लो इसके ब्रैकेट में, साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब दूसरा लिखो हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। लिखो पुष्प की अभिलाषा, ये तो आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। फिर लिखो कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्ण अर्जुन युद्ध। देखो भले आप एग्जाम में ये ध्यान मत रखना कि ये पोयम है, एसे है या एपिक वगैरह है, उससे अपना मतलब नहीं है। बस ये इतना ध्यान होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बुक किस राइटर ने लिखी है, वो खास तौर से जिनको अवार्ड मिल जाए, है कि नहीं, उसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लिखो फिर अगला युगचरण, युगचरण साहित्य के देवता, साहित्य के देवता। बस इतनी बहुत है, वैसे इनकी तो काफी सारी बुक्स है। अब अगले आ जाओ हरिशंकर परसाई,
हरिशंकर परसाई। लिखो, इनका जन्म भी होशंगाबाद जिले में हुआ था। परसाई, परसाई, इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था। लिख लो, इन्होंने वसुधा और प्रहरी, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, इन्होंने वसुधा और प्रहरी पत्रिका का संपादन किया है। वसुधा, दूसरा प्रहरी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि इनका बर्थ प्लेस क्या है, वो ज्यादा जरूरी होती है ना। अब आओ इंपॉर्टेंट बुक्स पर इनकी लिखो। रानी नागफनी की कहानी, हाँ बोले। होशंगाबाद, हरिशंकर परसाई और जो पहले अपन लिखे माखनलाल चतुर्वेदी, दोनों का होशंगाबाद जिले में। वसुधा और प्रहरी के ये क्या रहे हैं, एडिटर। पहली बुक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी नागफनी की कहानी। नागफनी, रानी नागफनी की कहानी। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, और ऐसा का ऐसा लिखना है, ट्रांसलेशन मत कर देना इंग्लिश वगैरह में। भूत के पांव पीछे। लिखो, श्रद्धा का दौर, श्रद्धा का दौर, और इसके ब्रैकेट में लिखो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982। एक मिनट क्या लिखा, श्रद्धा का दौर ना, विकलांग, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग लिखो उसके आगे, विकलांग श्रद्धा का दौर, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982 इस बुक के लिए मिला है। नेक्स्ट लिखो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। फिर आगे, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, और ये रानी नागफनी की कहानी का याद रखना है, जब इंपॉर्टेंट बुक है। माटी कहे कुम्हार से, ये ओरिजिनली क्या है, कॉमेडी टाइप में लिखते थे ऐसा। चलो नेक्स्ट राइटर लिखो, भवानी प्रसाद मिश्र। क्या, नेक्स्ट भवानी प्रसाद मिश्र, हाँ सटायर करते थे ये। चलो लिखो, इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था। हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र, ये नाम आपने सुने होंगे, स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, हिंदी में सभी नाम आएंगे। इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। लिखो, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। लिखो, इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का, कल्पना, कल्पना नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये खुद पब्लिशर थे, कल्पना नाम की मैगजीन निकालते थे। लिखो, 1983 में इन्हें, 1983 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान दिया गया था। शिखर सम्मान, शिखर अवार्ड। ये भले याद मत करना, इतना महत्व नहीं है, पर शिखर सम्मान मिला था ये जरूरी है, और ओवरऑल वर्क के लिए, किसी एक बुक के लिए नहीं है। अब आ जाओ इनकी बुक्स पर। लिखो, बुनी हुई रस्सियां, बुनी हुई रस्सियां, और इसको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1972। बुनी हुई रस्सियां, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1972। अब अगला नाम सुन के कुछ पुरानी यादें आएगी तुमको। लिखो, सतपुड़ा के घने जंगल, पढ़ा होगा ये तो आपने स्कूल में कंफर्म, सतपुड़ा के घने जंगल। लिखो, अंधेरी कविताएं, अंधेरी कविताएं। गांधी पंचशती,
गांधी पंचशती। लिखो चकित है दुख, चकित है दुख। ठीक है, अब नेक्स्ट राइटर लिखो बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा और नवीन। नवीन इनका क्या है, साहित्यिक नाम है। देखो इनका जन्म शाजापुर में हुआ था, शाजापुर। शाजापुर जिले में जन्म हुआ था। देखो 1960 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, 1960 पद्म भूषण। सोचिए इतने छोटी सी जगह से निकले हैं और अवार्ड कौन सा मिला है, पद्म भूषण। हाँ बोले, नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। साहित्यकार अपने नाम रख लेते हैं ऐसा। अब लिखो नेक्स्ट इनकी बुक का नाम लिखो, पहला उर्मिला, उर्मिला। फिर अगली प्राणार्पण, प्राणार्पण, प्राण अर्पण, उसका शॉर्ट में क्या हो गया, प्राणार्पण। रश्मि रेखा, अगली बुक लिखो रश्मि रेखा। हम विष पाई जन्म के, हम विष पाई जन्म के। विष पाई लिखा जाएगा, विष पाई जन्म के, हम विष पाई जन्म के। कुमकुम, एक और बुक लिख लो लास्ट है इनकी, कुमकुम। ठीक है, अब अगले राइटर आओ गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। लिखो इनका जन्म श्योपुर कला, श्योपुर कला। ये गांव कहां है, विदिशा जिले में। अभी कहां आएगा ये, विदिशा में। आजकल क्या बोला जाता है, गांव, ग्राम। मालवा में क्या प्रथा चलती है कि गांव के नाम में क्या लगाया जाता है, कला, ऐसा। श्योपुर कला, और ये अभी प्रेजेंट में कहां है, विदिशा में। ठीक है, लिखो इनकी पहली बुक लिखो चांद का मुंह टेढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी। चंबल की छाती, चंबल की छाती। कामायनी, कामायनी, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, कामायनी। और इसके आगे लिखो एक पुनर्विचार, पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, ये ऐसा नाम है। एक साहित्यिक डायरी लिख लिया था ना, हाँ ठीक है। चलो अगला आओ शरद जोशी, शरद जोशी तो अपन ने कर ली है ना। नेक्स्ट शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। इनका वैसा नाम है शिव मंगल सिंह चौहान और फिर सुमन, या शिव मंगल सिंह सुमन भी बोलते हैं। लिखो इनका जन्म उन्नाव, इनका जन्म उन्नाव। उन्नाव कहां आता है, यूपी में। उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब लिखो जो फर्स्ट मिट्टी की बारात,
मिट्टी की बारात। और इसके ब्रैकेट में को साहित्य एकेडमी अवार्ड 1974, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1974। एंड भारत भारती पुरस्कार 1993, इसी बुक के लिए मिले दोनों। भारत भारती पुरस्कार इसी बुक के लिए है, मिट्टी की बारात के लिए। हाँ, मिट्टी की बारात 2 अवार्ड हो गए, साहित्य एकेडमी अवार्ड और भारत भारती। भारत भारती 1993। हाँ बोले 74, 93, 83 नहीं 93 लिखो। हिल्लोल, अगली बुक है इनकी हिल्लोल, विंध्य हिमालय। क्या 93। फिर अगली बुक है हिल्लोल, फिर अगली बुक है विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय। अगला विश्वास बढ़ता ही गया, विश्वास बढ़ता ही गया। फिर अगली बुक है पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी। विश्वास बढ़ता ही गया के बाद अगली बुक पर आंखें भरी नहीं। पर आंखें भरी नहीं, पर आंखें भरी नहीं। अगली एक और लिख लो बुक, महादेव की काव्य साधना, महादेव की काव्य साधना। अगले लिखो अमृतलाल वेगड़, अमृतलाल। हाँ बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपन देखो क्या है, ये पूछ रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर बुक इनको बिलोंग करती है क्या। वैसे इनकी ढेर सारी बुक्स हो सकती है, अपन वो लेते हैं जो एग्जाम में पहले कभी आई हो या जिसको कोई बड़ा अवार्ड मिला हो। इसे तो एक एक राइटर की बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। चलो अगला आता है अमृतलाल वेगड़। हाँ 74 लिखवाया मैंने और 1993। हाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1974। हाँ तो कितना लिखा है, 74 ही लिखवाया ना। 1974 और 1993 भारत भारती के लिए। चलो अमृतलाल वेगड़, बताओ ये नाम कहां सुना है आपने। वेगड़, अमृतलाल वेगड़, ये नाम पहले आया हुआ है, कहां सुना है ये। नर्मदा पुरुष, ठीक है ना, ये अपन ने नाम पढ़ा हुआ है महापुरुषों के उपनाम में। अमृतलाल वेगड़ लिखो, ये हिंदी और गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, थे, अब नहीं है, 2018 में इनकी डेथ हो गई। हिंदी और गुजराती भाषा के साहित्यकार थे। लिखो पहला तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। दूसरी बुक है नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। पहली बुक तीरे तीरे नर्मदा, दूसरी नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। इसमें ट्रिक ये काम कर जाएगी कि जब में भी नर्मदा शब्द आ जाए तो वो सब किससे रिलेटेड है, अमृतलाल वेगड़ से, क्योंकि सभी बुक्स में नर्मदा शब्द जरूर है। बहुत काम करें इन्होंने नर्मदा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ पैदल यात्रा करने वालों में से, बिल्कुल सही है। तीसरी बुक लिखो अमृतस्य नर्मदा, तीसरी बुक अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा। और चौथी बुक सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा। चलो अब ये इंपॉर्टेंट तो थे, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले वो सारे हो गए। अब ऐसे जो कभी आ सकते हैं, पहला नाम लिखो माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे लिखो। इनका जन्म दमोह में हुआ था, दमोह। सप्रे,
माधवराव सप्रे। इनका वेटेज यूं जाता है, इनकी एक बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लिख लो पहली बुक इनकी, दमोह लिख लिया ना, दमोह में बर्थ हुआ था। हाँ लिखो, एक टोकरी भर के मिट्टी, एक टोकरी भर के मिट्टी। ये इसका महत्व यूं हो जाता है कि इसे मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा की सबसे पहली कहानी माना जाता है। ये नोट कर लो, यह कहानी मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा की सबसे पहली कहानी कहलाती है। एक टोकरी मिट्टी भर के, एक टोकरी भर के मिट्टी, और हिंदी मध्य प्रदेश की सबसे पहली स्टोरी, इसलिए इनका महत्व हो जाता है। माधवराव सप्रे यूं महत्वपूर्ण के लिए, है ना। दूसरी बुक लिख लो, हिंद दास बोध, हिंद दास बोध। अब नेक्स्ट लिखो, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। अगले राइटर कामता प्रसाद गुरु, इनका नाम नहीं सुना इतने फेमस पर्सन का। एक हिंदी ग्रामर की बुक चलती है कामता प्रसाद गुरु की, बेहतरीन बुक है वो, पढ़ना कभी। कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट जो हिंदी की तैयारी करते हैं वो उसको पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु की बुक आती है हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर की, पढ़ना अब आप भी। चलो लिख लो, लिखो, यह इनका जन्म सागर में हुआ था। लिखो पहली बुक पार्वती, पहली बुक है इनकी पार्वती। विनय पचासा, विनय पचासा। हिंदुस्तानी शिष्टाचार, हिंदुस्तानी शिष्टाचार। नेक्स्ट लिखो, बाल कवि बैरागी, बाल कवि बैरागी। नेक्स्ट राइटर हैं बाल कवि बैरागी। लिखो, इनका जन्म मंदसौर में हुआ था, मंदसौर। पहला लिखो, सारा देश हमारा, सारा देश हमारा। और दूसरी बुक है चांद में धब्बा, चांद में धब्बा, हमारा। दूसरी बुक है चांद में धब्बा। नेक्स्ट राइटर गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। आपने गाना सुना होगा हम होंगे कामयाब, उसके राइटर लिख लो, इन्होंने हम होंगे कामयाब, याद आ गया ना आपको, गीत की रचना की थी इन्होंने, हम होंगे कामयाब गीत की रचना की थी। देखो, इनका जन्म अशोकनगर जिले में हुआ था, अशोकनगर। अब इनकी बुक का नाम लिखो, मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के सामने। और इसमें लिखो साहित्य एकेडमी अवार्ड एंड व्यास अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड एंड व्यास अवार्ड, और दोनों मिले थे 93 में। दोनों का ड्यूरेशन टाइम पीरियड क्या है, 93। इस बुक के लिए मैं वक्त के सामने। राइटर कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। चलो अगला नाम लिखो, नरेश मेहता, नरेश मेहता। देखो, इनका जन्म शाजापुर में हुआ था। चैत्या, चैत्या, चैत्या लिखा जाएगा। और लिखो ज्ञानपीठ अवार्ड 1992, 1992 ज्ञानपीठ अवार्ड आप जानते होंगे, भारत में दिया जाने वाला साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड। तो इतना बड़ा अवार्ड मिला इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एग्जाम में आने जैसा इनका पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगला आता है नरेश मेहता हो गए, उनकी तो वैसे बहुत सारी बुक है। अब लिखो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब जैसे अपन ने नरेश मेहता को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे,
पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने के कारण इनका परीक्षा में महत्व बढ़ जाता है। ज्ञानपीठ बहुत बड़ा अवार्ड है। नंद दुलारे वाजपेयी, लिखो। इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। लिखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक रहे हैं। यह गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक रहे हैं। एक दो जरूरी बुक लिखो। अच्छा, एक और लाइन लिख लो। इन्हें छायावादी कविता का शीर्ष आलोचक कहा जाता है। शीर्ष आलोचक, ये इनकी उपाधि एक प्रकार से। आलोचक आप समझते हैं कि जो किसी कामों में गलतियां निकाले, एक प्रकार से वो शीर्ष आलोचक कहा जाता है। छायावादी कविताओं का शीर्ष आलोचक है ये। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। बुक्स लिख लो इनकी। पहली बुक का नाम है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। दूसरी बुक लिख लो हिंदी साहित्य 20वीं सदी। हिंदी साहित्य 20वीं सदी। ठीक है, चलो अगले राइटर लिखो हरिकृष्ण देव सरे। हरिकृष्ण देव सरे। हरिकृष्ण देव सरे। देव सरे, हरिकृष्ण देव सरे। लिखो, यह सतना जिले से संबंधित है या इनका जन्म सतना में हुआ था। सतना मध्य प्रदेश। बुक लिख लो पहली डाकू का बेटा। डाकू का बेटा। दूसरी बुक है दूसरे ग्रह के गुप्तचर। दूसरे ग्रह के गुप्तचर। अब नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट नाम। अब देखो यहां पर ज्यादा राइटर बचे नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो राइटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी। तो चाहो तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दो राजनेता का, या चाहो तो इसी में लिख लो, है कि नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें बहुत जरूरी नाम आता अपना क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। चाहो तो साहित्यकारों में लिख लो, राजनेता अपन कल करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप जानते हैं इन्होंने बुक्स भी लिखी है और पॉलिटिक्स में भी रहे ये। तो कुछ एक नाम ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों तरफ। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपको क्या क्या जानकारी है पहले तो ये बताओ, क्या क्या जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में? और अब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री रहे हैं, तो थोड़ा ये तो बहुत सामान्य सी बात है। और क्या? अच्छा, कोई बुक का नाम इनकी? डेट ऑफ बर्थ। इसमें कई सारी बातें ऐसी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने बात करी डेट ऑफ बर्थ की। हाँ, आगे फिर आगे बोलो। आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि 25 दिसंबर को आता है, ये तो राइट है। फिर उसका वेटेज क्या? सद्भावना दिवस। तो तुम्हारे दो क्वेश्चन हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि सद्भावना दिवस कब आता है, ये भी एग्जाम में बनता है, या किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, किस जिले को बिलोंग करते थे? हाँ बोलो। शायद नहीं कंफर्म। मेरी 51 कविता इनकी बुक का नाम है। किस जिले को बिलोंग करते थे? अच्छा ये बताओ। एमपी के ग्वालियर लिख लो, या मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित थे। हाँ ये भी राइट है। चुनी हुई कविताएं लिखो, ग्वालियर से संबंधित थे। लिख लो, इनका जन्म सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस। अरे बुक सभी बाद में लिखेंगे, पहले लिख लो सुशासन दिवस। यह भाजपा के सबसे पहले अध्यक्ष और संस्थापक रहे हैं। यह भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाजपा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन। यह क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में पहले। तो सबसे पहले अध्यक्ष और फाउंडर। देखो, इन्हें 84 में 1984 में पद्म भूषण और 2014 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न। 84 में क्या हो गया? पद्म भूषण, यह नोट हो गया।
2014 में, 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब लिख लो इनकी बुक्स के नाम, है ना। कुछ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरी 51 कविताएं, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, कलेक्शन है। मेरी 51 कविताएं, काफी इंपॉर्टेंट बुक। दूसरी, राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें, रपटीली, रपटीली। मेरी संसदीय यात्रा, मेरी संसदीय यात्रा। संसद में 3 दशक, संसद में 3 दशक। रग रग हिंदू मेरा परिचय, पूरी बुक का नाम है रग रग हिंदू मेरा परिचय। फिर अमर बलिदान, अमर बलिदान। फिर अगली बुक है कैदी कवि राय की कुंडलियां, कैदी कवि राय की कुंडलियां। बस ठीक है, इतनी बुक्स इनकी पर्याप्त है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अब एक दो छोटे मोटे नाम आते। एक आपने नाम सुना होगा कवि प्रदीप, लिख ही लो चाहो तो, कवि प्रदीप। नाम सुना आपने कवि प्रदीप का? कहां पर बताओ थोड़ा उनके बारे में कोई जानकारी, कवि प्रदीप के बारे में। क्या? अरे वो मेरे वतन के लोगों गाना आपने सुना है? सही है। तो वो लिखने वाले कौन थे? कवि प्रदीप। और एक और आता है, एक बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी किसी जमाने की, जय संतोषी माँ। उसमें गाना था संतोषी माता के ऊपर। तो वो वास्तव में फिल्मी गीत है, लेकिन इतना बेहतरीन लिखा है कि उसको भजन बना दिया दुनिया ने। तो ये सब लिखने वाले कौन थे? कवि प्रदीप। और ये कहां से रिलेटेड थे? बड़नगर उज्जैन। लिखो कवि प्रदीप, यह बड़नगर उज्जैन से संबंधित थे। और लिखी लो ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता। और दूसरा संतोषी माता फिल्म का वो गाना, अपनी संतोषी माँ, इन्होंने ही लिखा था। चलो, इतने साहित्यकार बहुत है मेरे ख्याल से। वैसे देखो एमपी के बहुत सारे हैं, अपन ने वो सारे कवर कर लिए जो पहले कभी पूछे गए हैं। इससे ज्यादा आप पढ़ना भी मत, पर्याप्त है। ठीक है ना। एक दो पॉलिटिशियन और भी हैं, तो अपन को पॉलिटिशियन में लिखेंगे, यानी। ठीक है ना। चलो, इतना बहुत है आज के लिए। ओके, गुड नाइट।